सूडान की जमीन एक बार फिर खून में नहला दी गई। दारफूर का शहर अल्फाशर, जो कभी जिंदगी की हरारत से भरा रहता था, अब मलबों और चीखों का शहर बन चुका है। वहां इंसानियत के जिस्म पे जख्म नहीं, गहरे खरोंचे, जिनमें से खून नहीं, सदाएं बह रही। ये वही मकाम है जहां रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ ने अपनी सफाक कार्रवाइयों से दुनिया को एक बार फिर ये याद दिलाया है कि जब ताकत अंधी हो जाए तो इंसानियत मट्टी में मिल जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक कहा, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे अल्फाज इस जुल्म का बोझ नहीं उठा सकते। अल्फाशर के वो रास्ते जिन पर कभी बाजार लगते थे, अब लाशों की गलियां। अजलुद्दीन, जो एक शहरी है वहां का, वो ये बताता है कि 4 दिन पहले वो अपने गांव से निकला था। रास्ते में जो कुछ देखा वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उन्हें 2 ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप को जिंदा छोड़ दिया गया, दूसरे को उन्हीं के सामने कत्ल किया गया। वो हमें कहता है छड़ियों से मारते रहे, हमें गिराते रहे, और मैं ये समझ रहा था कि अब बस जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन खुदा ने मौका दिया और मैं भाग निकला। वहां की कहानी क्या है, माजी क्या था, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब का अहाता इसी वीलॉग में। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, सूडान की दास्तान दरअसल गुलामी, बगावत, तकसीम, इक़्तिदार और गद्दारी की एक ऐसी तवील कहानी है जिसमें हर बाब खून, भूख और शिकस्त से लिखा गया। यह मुल्क 1956 में बरतानिया और मिस्र की मुश्तरका नौआबादियाती हुक्मरानी से आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के फ़ौरन बाद ही इसने अमन की बजाय जंग का मुंह देखा। शिमाल और जनूब के दरमियान नस्ली, मजहबी और मुआशी खलीज इतनी गहरी हो गई कि मुत्तहिद रहना एक ख्वाब बन गया। शिमाल का झुकाव अरब और मुस्लिम शनाख्त की तरफ था, जबकि जनूब ईसाई और अफ्रीकी शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ता रहा। आज़ादी के चंद सालों बाद 1955 में खाना जंगी शुरू हो गई, जो 17 साल तक चलती रही और लाखों जाने ले गई। 1972 में एक अमन मुआहिदा हुआ, मगर वो सुकून भी ज्यादा देर तक नहीं रह सका। तेल की दरियाफ्त हो गई उसके बाद। फिर मुल्क के अंदर ताकत के नए तवाजुन पैदा हुए। एक नई जंग उठी जो 2005 तक जारी रही, और उस जंग ने बिलाखिर मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। 2011 में जनूबी सूडान दुनिया का नया मुल्क बन गया, लेकिन जनूबी सूडान की अलहदगी ने शिमाली सूडान को सुकून नहीं दिया। उसके बाद मुल्क में दाखिली खलिफशार बढ़ा, कबायली तकसीम बढ़ी, अस्करी ताकत बढ़ी, और उसके खेल ने नया रूप इख्तियार कर लिया। उमर अल बशीर, उसने 1989 में फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार पे कब्जा किया और 30 साल तक लोहे के हाथ से मुल्क पे हुकूमत की। उसके दौर में सूडान पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगे। सूडान पे अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को पनाह देने की वजह से आलमी पाबंदियां लगी, और दारफूर के इलाके में होने वाले कत्लेआम ने उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से वारंट जारी करवा दिया। दारफूर की जंग 2003 में शुरू हुई, जब गैर अरब अफ्रीकी कबाइल ने मरकजी हुकूमत पे सियासी नजरअंदाजी का इल्जाम लगाया। उस बगावत के जवाब में हुकूमत ने जंजवेद मलेशिया, जो बाद में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस बनी, उसको इस्तेमाल किया, जिसने हजारों लोगों को कत्ल किया, खवातीन की बेहुरमती की, देहात जला डाले। दुनिया ने उसे नस्लकुशी करार दिया, लेकिन कोई ताकत अमलन मुदाखलत के लिए आगे ना बढ़ी। 2019 में जब अवामी मुजाहिरों ने उमर अल बशीर की आमरीत को गिरा दिया, तो लोगों ने उम्मीद की कि अब शायद सूडान एक नए दौर में दाखिल होगा। मगर शायद यही वो लम्हा था जब फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान ताकत की जंग शुरू हुई। दोनों ने मिलकर उबूरी हुकूमत कायम कर ली, और उबूरी हुकूमत में इक़्तिदार बांटने के वादे बाद में झूठे साबित हो गए। फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान इक़्तिदार अपने हाथ में रखना चाहते थे, जबकि आरएसएफ के सरबराह मोहम्मद हब्दान दगालू अल मारूफ हमेदती अपने असर और रसूख को बढ़ाना चाहते थे। आरएसएफ महज एक मलेशिया नहीं थी, बल्कि सोने की कानों, गैर कानूनी तजारत और बैरूनी इमदाद के सहारे एक बड़ी अस्करी ताकत बन चुकी थी। उसके लड़ाके दारफूर, लीबिया और यमन में भी इस्तेमाल हुए। हमेदती के ताल्लुकात यूएई और अरब ममालिक से थे, और रूस के वैगनर ग्रुप से जुड़े हुए थे, जो रूस के मुखालिफ ग्रुप समझा जाता है, जबकि फौज मिस्र के करीब समझी जाती थी, और यही गैर मुल्की हिमायत दोनों फरीकैन को इस जंग में जिंदा रखे हुए। रूस के लिए सूडान में दिलचस्पी का महवर सोना और बुहेरा अहमर के साहिल पे फौजी अड्डा है, जहां से वो अफ्रीकी बहरी रास्तों पे असर डाल सकता है। और वैगनार ग्रुप ने आरएसएफ को असलहा और तरबियत फराहम की, और बदले में सोने की कानों तक रसाई हासिल कर ली। दूसरी तरफ मिस्र ने फौज को खामोश हिमायत दी, क्योंकि उसे खदशा है कि अगर आरएसएफ गालिब आ गई तो अख्वानुल मुस्लिमून के असरात बढ़ जाएंगे। खलीजी रियासतें भी पसे पर्दा अपने मफादात के लिए सरगर्म है, और यूएई ने आरएसएफ के साथ तजारती ताल्लुकात कायम रखे हैं, जबकि दूसरी तरफ
सऊदी अरब को देखें तो वो मुसालहती किरदार अदा करने की कोशिश करता है, मगर उसके अपने इलाकाई मफादात भी वाज़ेह हैं। अमरीका और यूरोप के लिए सूडान महज एक जोग्राफियाई नुक्ता है जो अफ्रीका और अरब दुनिया के बीच में वाक़ है, मगर उनके लिए इस जंग में बराह रास्त मुदाखलत का कोई बड़ा सियासी फ़ायदा नहीं है। इसलिए आलमी रद्दमल बयानात से आगे नहीं बढ़ता। अब के जंग ने सूडान को एक ऐसे अजाब में धकेल दिया है जिसका कोई सिरा नजर नहीं आता। दारुल हुकूमत खर्तूम खंडर बन चुका है, खुराक, पानी और बिजली नायाब हो चुकी है, अस्पताल या तो बंद हो चुके हैं या जंगजुओं के कब्जे में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 10 मिलियन से ज़ायद लोग अपने घरों से बेदखल हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। दारफोर, जहाँ पहले ही नस्लकुशी का दाग मौजूद था, एक बार फिर आग में जल रहा है और वहाँ कबाइल को निशाना बनाया जा रहा है, औरतों को अगवा किया जा रहा है, मर्दों को गोलियों से भूना जा रहा है और इस बार दुनिया की बेहिसी पहले से भी ज़्यादा है। कोई बड़ी ताकत इस तनाज़े के हल के लिए अमली कदम नहीं उठा रही, सिर्फ तशवीश के बयानात दिए जा रहे हैं। इमदादी काफले रास्तों में लूटे जा रहे हैं, शहर दर शहर भूख और वबाएं फैल रही हैं और सूडान आज एक टूटा हुआ मुल्क है जहां रियासत के रट खत्म है, हुकूमत सिर्फ कागजों में बाकी है और अवाम अपनी बका की जंग खुद लड़ रहे हैं। वहां अब ना कोई अमन है ना कोई समत है। आलमी ताकतों के लिए महज एक अफ्रीकी मसला है, लेकिन दर हकीकत ये पूरी इंसानियत की शिकस्त भी है। एक ऐसा मुल्क जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा खित्ता था, जहां दरियाए नील बहता था, जहां कदीम तहजीबों के आसार मौजूद थे, आज राख के ढेर में बदला है। जो बच्चे कभी खर्तूम के स्कूलों में ख्वाब लिखा करते थे, अब खैमों में जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, इंसानियत की जंग भी है और दुनिया ने इस जंग में तमाशाई बनने का फैसला किया है। सूडान के मलबों में सिर्फ इमारतें नहीं गिरी, वहां इंसानियत की बुनियाद भी दफन हुई है और शायद यही हमारी सदी का सबसे भयानक अलमिया है। तावीला पहुंचने वाले हजारों अफराद में अजलुद्दीन एक शख्स है जो अकेला नहीं है। हर चेहरे पे एक कहानी है, हर कहानी में एक दुख है और कुछ के हाथ बंधे हुए थे, कुछ की आंखों की पट्टियां बंधी हुई थी, किसी ने बाप खोया, किसी ने बेटा, कोई अपने जख्मी जिस्म को संभाल रहा था, कोई अपने जहन के जख्मों को। अहमद इस्माइल इब्राहिम भी उन्हीं में से एक है। उसकी एक आंख जख्मी थी, जिस्म पे पट्टियां थी। वो ये बताता है कि आरएसएफ के जंगजुओं ने उसके सामने 4 अफराद को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर गोलियों से भून दिया। वो अहमद ये कहता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन देखे जाते रहे, हमारे मैसेजेस पढ़े जाते रहे, जैसे कोई बहाना ढूंढ रहे हो हमें कत्ल करने का। फिर एक जंगजू ने मुझे कहा उठो और भाग जाओ। मैं भागा, पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम 10 मिनट चलते थे, 10 मिनट लेट जाते थे, बस यूं जिंदगी को घसीटते घसीटते किसी महफूज जगह पे पहुंच गए। तावीला में मौजूद अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ये बताते हैं कि आरएसएफ ने लोगों को इलाके से निकलने की इजाज़त उस वक्त दी जब वो उनकी मुकम्मल तलाशी लेते थे। जिन पर फौजी होने का शक होता था उन्हें वहीं मार दिया जाता था। अल-फाशिर का सानिया कोई एक दिन का वाक़या नहीं है, ये इस मुल्क के टूटे ज़मीर की दास्तान है। वो ज़मीर जो कभी दारफोर के जलते देहात पे खामोश रहा, वही आज अल-फाशिर के उजड़े घरों पे भी खामोश है। अज़लुद्दीन जैसे जिंदा बच जाने वाले इंसान अब सूडान के इज्तमाई ज़मीर के आईने हैं। उनके ज़ख्म गवाही दे रहे हैं कि जुल्म अगर बार बार हो तो वो मामूल बन जाता है और मामूल अगर खून में रंगा हो तो कौमें मिट जाया करती हैं। ये दास्तान अज़लुद्दीन हसन मूसा की एक दास्तान का हिस्सा है जो उन चंद बदनसीब मगर जिंदा बच जाने वाले लोगों में से है जिन्होंने आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की दरिंदगी अपनी आंखों से देखी और जिंदा बचे हुए। जो आंखों से देख लेते थे मर जाते थे। वो तावीला के खस्ता हाल खैमे में चटाई पे लेटा हुआ है आजकल। जिस्म पे उसके जख्मों के निशान है, चेहरे के ऊपर लर्जा तारी है, वो शायद कभी खत्म ना हो। वो धीरे धीरे बोलता है जैसे हर लफ्ज उसके दिल से खून बन के निकल रहा हो। वो कहता है आरएसएफ के जंगजू आसमान से मौत बन के बरसे। वो कहता है जो भागने की कोशिश करता था वो पकड़ा जाता था। कुछ को वो गोलियां मार देते थे, कुछ को बांध के ले जाते थे। जिनके पास कुछ कीमती होता था वो उनसे छीन लेते थे, जिनके पास कुछ नहीं था उनकी सांस छीन लेते थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े को इंतहाई खौफनाक कहा है, मगर ये लफ्ज़ उस हौलनाकी का अंदाज़ा भी नहीं दे सकते जो अल-फाशिर में बर्पा हुई। 2 दिन तक वो ज़मीन जलती रही है, औरतें चीखती रही हैं, बच्चे भागते रहे हैं, बूढ़े ज़मीन पर गिरते रहे हैं, गोलियां ख़त्म होती रही हैं, लाठियां चलती रही हैं, लाठियां थकी हैं तो छुरियों का इस्तेमाल किया उन्होंने। इंसानियत इस मंजर को देख के पत्थर हो गई। वो अज़लुद्दीन ये बताता है कि 4 दिन पहले वो अपने गांव से निकला था। अल-फाशिर को छोड़ा तो हमें उम्मीद थी कि शायद रास्ते में कोई महफूज पनाहगाह मिल जाए, मगर रास्ते में हर मोड़ पे लाशें देखी उन्होंने। वो कहते हैं बास को हम जानते थे, कुछ के चेहरे पहचान में नहीं आए थे, उनके बदनों पे तशद्दुद के निशानात थे, कुछ के हाथ बांधे थे, कुछ की आंखों पे पट्टियां थी। हमें 2 ग्रुप्स में बांटा। एक ग्रुप के लोगों को कहा गया कि वो एक तरफ जाएं, मैं दूसरे ग्रुप में था। वो कहता है मेरे सामने 2 लोगों को मारने लगे, चीखें सुनाई दे रही थी, कुछ देर के बाद गोलियां चली और फिर एकदम सन्नाटा। उसे लगा कि अब मेरी बारी है। वो कहता है कि छड़ियों से मारते रहे, मेरी कमर टूट गई, सर फट गया, मैं समझ रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मगर खुदा ने रहम किया, जब मौका मिला हम भाग निकले।
तावीला तक पहुंचे और वो कहते हैं कि 3 दिन का सफ़र किया, ना खाना ना पानी, हम रात को चलते, दिन में झाड़ियों में छुप जाते, अगर कहीं दूर से कोई गाड़ी नजर आती तो हम ज़मीन पर लेट जाते, हमें बस यही डर था कि आरएसएफ के लोग ना देख लें। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, उन्होंने कपड़े जूते सब छीन लिए, हम बस भूखे जख्मी और नंगे पांव चलते रहे। और तावीला पनाह गुज़ीनों का मरकज़ है, वहाँ हज़ारों लोग जमा हैं, कुछ के पास सिर्फ अपने बदन है, कुछ के पास अपनी कहानी है। हर शख्स के चेहरे पे वही जर्दी है जो भूख और खौफ के मिलाप से पैदा होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान वहाँ पे हैं और उनके मुताबिक सिर्फ एक दिन में 5,000 अफराद तावीला पहुँचे, जिनमें से बेशतर पैदल आए, उनमें से ज़्यादातर औरतें और बच्चे थी, कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्यारों को आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो अज़लुद्दीन जिसकी कहानी मैं बयान कर रहा हूँ, उसके करीब अहमद इस्माइल इब्राहिम था, बीबीसी ने उसका इंटरव्यू किया हुआ है। उसकी एक आंख पे पट्टी थी। वो ये बताता है कि अल्फाशर में लड़ाई के दौरान एक गोला आके गिरा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं जख्मी था, अस्पताल गया, इब्तदाई इलाज के बाद हमें कहा गया कि अब यहाँ से निकल जाओ। मैं और मेरे साथी 6 लोग वहाँ से निकले, रास्ते में आरएसएफ के जंगजुओं ने हमें पकड़ लिया, उन्होंने हम सबको ज़मीन पे लिटाया, 4 को उन्होंने मार दिया हमारे सामने। मैं बच गया मगर कैसे ही ये समझ नहीं आता। शायद वो कहता है कि एक जंगजू को तरस आया, मुझे लगता है कि उसने मुझसे कहा कि उठो और भाग जाओ। मैं भागा, 10 मिनट दौड़ा, 10 मिनट लेटा, 3 दिन बाद यहाँ पहुंचा और मेरे पास अपना घर है, न अहले खाना, बस एक जख्मी जिस्म है और एक टूटी हुई रूह बाकी है। बैनुल अक़वामी नुमाइंदगान बताते हैं कि आरएसएफ के जंगजू लोगों को इलाके से निकलने से पहले तलाशी देते हैं। जिस पर फौजी होने का शक हो, किसी गिरोह से ताल्लुक का शक हो, तो वो तो मौके पर ही गया, औरतों को अलग कर देते हैं। बाज़ ख़वातीन ने बताया कि उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया गया। अज़लुद्दीन जब ये कहता है कि हमने सब कुछ खो दिया मगर शायद हमारा दुख दुनिया तक नहीं पहुंचा, तो दरअसल वो पूरी इंसानियत को ये आईना दिखा रहा था। ये कहानी सूडान की नहीं है, ये हर उस ज़मीन की कहानी है जहां इक़्तिदार के लिए इंसानों की सांसों को कुर्बान किया जाता है, जहां एक सिपाही के हुक्म पर माँ का बेटा मारा जाता है, किसी के दस्तखत पे पूरी बस्ती जला दी जाती है। तावीला में अब शामें लंबी हो गई, लोग खैमों के बाहर बैठ के ज़मीन को घूरते हैं, कुछ चुपचाप रोते हैं, कुछ दुआ मांगते हैं कि शायद अगली सुबह उनके बच्चों के लिए सुकून आ सके। मगर उनकी आंखों में एक ही सवाल है, वो सवाल कि क्या दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए हमें मजीद मरना पड़ेगा। ये वो सवाल है जो दारफोर की रेत पे आज भी लिखा है, खून के हुरूफ में, दर्द की जुबान में, और शायद जब तक दुनिया जवाब नहीं देती सूडान का लहू बहता रहेगा और इंसानियत की किताब में एक और बाब मजीद स्याह, मजीद शर्मनाक शामिल होता जाएगा। देखिए कि इंसानियत कब उठती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।